हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 2 बेटे थे। गुरु भाई बहना, जो किसान की पत्नी थी वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी और कोई भी व्रत करती थी। जैसे मान लिया जाए कि छठ आया तो वो भी व्रत करती थी। तीज, कर्मा, जितिया, छोटे छोटे महाशिवरात्रि, ऐसे जो भी व्रत आते थे गुरु भाई बहना, सारी व्रत वो करती थी। कोई व्रत उससे छूटा नहीं था, सारा व्रत करती थी। गुरु भाई बहना, अब बड़ा बेटा किसान का विवाह योग हो गया तो किसान की पत्नी सोचती है कि क्यों ना इसका शादी कर दूं। शादी कर देंगे तो मेरा घर में बहू आ जाएगी और जब बहू आएगी तो मुझे थोड़ा सा काम से छुट्टी मिलेगा तो भगवान के पास और ज़्यादा वक्त देंगे। गुरु भाई बहना, भगवान के पास और ज़्यादा वक्त देने के लिए मन ही मन सोचती थी और बड़ा बेटा को विवाह कर दी। गुरु भाई बहना, जो बड़ी बहू आई तो बड़ी मलिनता के साथ रहने लगी। गुरु भाई बहना, जहाँ बनाती थी भोजन उसी जगह पे बड़ी बहू भोजन करती थी, भोजन में जूठा कर दिया करती थी। जो बनाती थी रसोई तो उसी में से जूठे हाथे खाना ले लिया करती थी और उसी भोजन अपने से बड़े को दे दिया करती थी, सास को, ससुर को, पति को, देवर को। गुरु भाई बहना, जो आए उनके दरबार पे उन्हें भी वो भोजन करा देती थी। सास जो थी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी और मन ही मन कहती थी कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा पुजारी थी और आप मेरे गोद में ऐसा दिए बहू जो कि कोई देवी देवता का तो नाम ही नहीं जानती है। पूजा करते हैं तो मेरा पूजा का भी अपमान करती है। मैं तो भोजन करती हूँ तो उसका जूठा, मैं तो आपका भी भोग लगाती हूँ तो वो भी जूठा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? कभी कभी तो डर लगता है कि मैं हाथ जोड़ के आपको ध्यान लगाऊंगा और बहू मेरा आकर और प्रसादी चढ़ाया हुआ खा जाएगी, जूठा कर देगी। हे भगवान, क्षमा कर दीजिएगा यदि मेरा बहू ऐसा भी करे तो। लेकिन गुरु भाई बहना, कई वर्ष बीत गए, बड़ी बहू का एक भी संतान नहीं हुआ। बड़ी बहू का एक भी संतान नहीं हुआ, बड़ी बहू निसंतान थी। गुरु भाई बहना, बेचारी सास जो थी भगवान के सामने प्रतिदिन सर झुकाती थी कि हे भगवान, आपने मुझे 2 पुत्र दिए और मेरे बहू का एक भी नहीं। बहू को जबरदस्ती कोई पूजा पाठ के लिए स्नान करवा के और ले जाकर हाथ जोड़वाती थी, लेकिन बहू गारी देती थी हाथ जोड़ के सास को, और सास को गारी देकर और वहां से भागती थी। गुरु भाई बहना, भगवान के भोग लगाती थी सास, तो बहू जो थी, बहू झट से सोचती थी कि इसको जूठा कर दूं और जूठा कर दिया करती थी। गुरु भाई बहना, भगवान को भी सहना बड़ा मुश्किल हो गया था
अब एक किसान की पत्नी सोचती है अपने मन में, चलो कोई बात नहीं, दूसरा बहू आएगी तो दूसरी बहू मेरा मदद करेगी। गुरु भाई बहना अपने पति से कहती है कि छोटा बेटा स्वामीनाथ विवाह करने योग्य हो गया और उसका विवाह भी करना जरूरी है। गुरु भाई बहना किसान कहने लगे कि हाँ, इसका विवाह कर देंगे। किसान ने बड़े खुशी से छोटे बेटे को विवाह किए और विवाह करके और घर में अपने छोटे बहू को ले आए। गुरु भाई बहना छोटी बहू शाम में आई और सवेरे होते ही हाथ में झाड़ू लेकर घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के जो जूठा बर्तन था उसको धोकर और दातुन ब्रश करके स्नान करके और अपने सास से कहती है कि माता जी, शिव मंदिर कहाँ है? हम मंदिर जाएंगे और भगवान को पूजा करेंगे। मंदिर कहाँ है? गुरु भाई बहना सास बड़े खुश हो गई और अपने बहू को हाथ पकड़ के कहती है, बेटी भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो द्वार पे है, चलो पूजा कर लो। गुरु भाई बहना छोटी बहू बोली, माँ मैं भगवान को मंदिर देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बिना पूजा किए हुए भगवान को और मैं भोजन बिना भगवान को भोग लगाए मैं भोजन नहीं करता हूँ, कभी नहीं। क्योंकि भगवान जो हैं वो माता पिता भी हैं और गुरु भी हैं और मेरा भगवान भी हैं, मुझे अन्नदाता भी हैं, ज्ञानदाता भी हैं, दयादाता भी हैं, मुझे सब कुछ है मेरा, इसलिए भगवान को पहले भोग लगाती हूँ माँ, उसके बाद ही मैं भोजन करती हूँ। सास बड़ी प्रसन्न हो गई। अब गुरु भाई बहना सास और बहू प्रतिदिन भगवान को पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ के उसके बाद सास बहू दोनों मिलकर काम करने लगी। अब बड़ी बहू घर में कुछ नहीं करती थी और बड़ी बहू का आज़ादी हो गया। बड़ी बहू का संतान नहीं था तो उसका कोई गम नहीं था कि मेरा संतान नहीं है। गुरु भाई बहना 2 से 3 महीना हुआ और छोटी बहू गर्भवती रह गई और गर्भवती हो जाने के बाद धीरे धीरे 9वें महीने के बाद एक पुत्र जन्म लिया और वो बड़े सुंदर पुत्र था, बहुत प्यारा था। गुरु भाई बहना अब बेचारी कहती है कि माँ जी मेरा बच्चा तो जन्म लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भगवान के चर्चा कराऊं। माँ आप क्या कहते हैं इसके लिए? गुरु भाई बहना सास बोली कि बेटी तो इसमें क्या दिक्कत है, चर्चा कराओ। गुरु भाई बहना एक दिन पहले पूरा घर के साफ सफाई की और अपने सास को बोली कि माँ जी पूरा टोला पड़ोस जितना दूर आप जा पाएंगे सबको बोल दीजिए कि मेरा घर चर्चा होगा और मेरे घर सब आइएगा। गुरु भाई बहना सारा लोग के उसके साथ जाकर बोल दिए और सारा लोग इसके घर चर्चा के लिए तैयार हो गए। दूसरा दिन बेचारी बड़े प्रेम से आंगन में चर्चा रखी और अपने बच्चे को बिस्तर पे सुला दी और चर्चा के लिए बैठ गई। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे, अरे आपकी बड़ी बहू चर्चा में नहीं बैठेगी, आप अपना बड़ी बहू के बुलाइए। लेकिन गुरु भाई बहना बड़ी बहू जो थी, बड़ी बहू चर्चा में नहीं आई और चर्चा में जो थी छोटी बहू सिर्फ थी और सास। गुरु भाई बहना अब जो बड़ी बहू थी, बड़ी बहू क्या किया कि बच्चे के बिस्तर पे जाकर बैठकर
और एक चाकू ली और गुरु भाई बहना बच्चे का गर्दन काट दी। बच्चे का जब गर्दन काट दी, गुरु भाई बहना बच्चा तो चीखा भी नहीं, क्योंकि गहरा नींद में था और बच्चा जो था वो 2 खंड हो गया। गुरु भाई बहना माँ जो थी, माँ चर्चा में बैठी हुई थी और भगवान भोलेनाथ का आसन डगमग डगमग डोलने लगा। गुरु भाई बहना माता पार्वती कहते हैं, महाराज किसके क्या संकट आ गया जो आपका आसन इतना डगमग डोल रहा है? भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे कहते हैं कि पार्वती, अभी स्वयं मुझे जाना होगा पृथ्वी पर और एक बच्चे का जीवन दान देना होगा, क्योंकि उसकी माँ जो है चर्चा में बैठी हुई है, मेरा पूजा में बैठी हुई है, मेरा ध्यान की है और बच्चा को चाची ने काट दिया और 2 खंड कर दिया। यदि नहीं जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। गुरु भाई बहना अब बच्चे की बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं द्वार पे आए और हर हर महादेव करके पुकारे। तो जो इसकी बच्चे की दादी थी वो बाहर गई और कहती है कि बाबा चलिए चर्चा में बैठिए। तो कहते हैं साधु बाबा, तो चरचवा शिष्या बारे सगुन मारे जान जान भारी अब सगुन मारे जान जान नहीं रे बैठवे तो हारे चरचवारे जान जान नहीं रे बैठवे तो हारे चरचवारे जान। हम जे बैठवे शिष्या बाला काय सनिया रे जान जान बाला काय सनिया रे जान जान तो हर घरे बालका भैले 2 खंडवारे जान जान तो हर घरवा बालका भैले 2 खंडवारे जान राकता से भिजल शिष्या सारे चदरिया रे जान जान सारी चदरिया रे जान जान बालका के मैया बैठल शिवा गुरु चरचवारे जान। गुरु भाई बहना जब भगवान ऐसा बात बोलते हैं तो सारा लोग चौंक कर कहते हैं कि अरे साधु बाबा क्या हुआ? गुरु भाई बहना अब साधु बाबा आगे आगे और पीछे से सब शिष्या साधु बाबा उस बच्चा को पास पहुंच गए और बच्चा के पास पहुंचकर और जाकर अपने लोटे में जो कमंडल था गुरु भाई बहना कमंडल से अमृत निकालकर और बच्चा पे छिड़क दिए। एक चोर मरल शिव गुरु 2 चोर मरल रे जान जान 2 चोर मरल रे जान जान तेसर चीरो बलकारो वे छछनी रे जान जान तेसर चीरो बलकारो वे छछनी रे जान जान मारो मारी आजो दिहले चाची रे जान जान बालका के दिलावा में साल रे जान जान शिवा गुरु लेलन मोरा बचाइए रे जान। गुरु भाई बहना बच्चा था, छोटा था, लेकिन उसका आत्मा में सहल रहा है कि मेरा चाची ने मेरा प्राण ले लिया, शिव गुरु आज नहीं होते तो मेरा जीवन नहीं बचता। गुरु भाई बहना बच्चा छोटा जरूर होता है
लेकिन हर प्रकार का उसको ज्ञान होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने माँ को क्यों चिंता है? क्योंकि उतना ज्ञान भगवान उसको देते हैं कि ये मेरी माँ है। और बच्चा जन्म लेते ही जब कुछ ही दिन होता है तो पहले माँ का आवाज़ क्यों निकालता है? क्योंकि भगवान उसको उतना ज्ञान देते हैं और माँ का आवाज़ बच्चा निकाल देता है। और माँ को सबसे पहले चिंता है, उसके बाद सारा परिवार को ही पहचानता है। गुरु भाई बहना, जब बच्चा जीवित हो गया तो सारा लोग कहने लगा कि अरे हम लोग तो सारे चर्चा में थे और बच्चा को कौन काट दिया? गुरु भाई बहना, जो बच्चे की चाची थी, किसान के बड़ी बहू, वो तो छुपाने को लिए कोशिश की कि मैं बच्चा को नहीं मारा हूं। लेकिन गुरु भाई बहना, बच्चा को जब काटी थी तो बच्चा का खून छटाक जो था उसका आंचल पे पड़ गया था और उसका आंचल जो था रक्त गिरा हुआ लाल लग रहा था। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहते हैं कि बच्चे का कातिल यही है, बच्चे का यही मारी है। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे कि हे बाबा, इसका सजा दिए जाए। लेकिन गुरु भाई बहना, बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहले तुम चर्चा करो, उसके बाद ही कुछ करना। गुरु भाई बहना, सब लोग चर्चा में बैठ गए और भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बच्चा को जिलाकर अंतर ध्यान हो गए। बच्चा जी गया और जीकर बच्चे की माँ तो खुश हो गई कि चलो मेरा गोद भर गया, मेरा गोद सुना कर दी थी। गुरु भाई बहना, जब शाम हुआ तो बच्चे का जो बड़े पापा थे वो आए, उसके पापा भी आए, सब काम करने वाले बेचारे थे, काम करके आए। तो उन्हें पता चला कि मेरा पत्नी ने मेरा भाई का बच्चे का काट डाला था, तो अपने पत्नी को दंड दिया। लेकिन उसकी छोटी देवरानी जो थी कहती है, जो भाई का पत्नी थी वो कहती है कि भैया इतना बड़ा सजा इसको मत दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि जो पाप करता है वो खुद सजा पा लेता है और वैसा ही ये सजा पा लेगी, भैया इसे छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ अभी भी इन्हें कि बस इतना ही सजा इनका है कि भगवान भोलेनाथ में ये भी जुड़ जाए, पूजा पाठ करने लगे। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात बड़ी बहू सुनी तो अपने आप में कठोरता महसूस करके और कहती है कि मैं कितना गलत हूँ, और अपने जेठानी से देवरानी से जाकर हाथ जोड़ के विनती करके माफ़ी मांगी और बोली कि मुझे क्षमा कर दो और मुझे भी भगवान के शरण में जाने के लिए कहो, भगवान से मैं भी आऊँगा। वो कहती है भगवान किसी को कहना नहीं मानते हैं दीदी, आप भी चलिए और भगवान का पूजा कीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान का पूजा पाठ बड़ी बहू भी करने लगी और जब पूजा पाठ करने लगी और हर प्रकार का उसे गलती महसूस हुआ और भगवान से गलती मानी तो भगवान उसका क्षमा करके और उसका भी गोद भर दिए और वो भी संतान वाली हो गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें। मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।